लाखों वर्ष पहले द्रविड़ देश के परम प्रतापी राजा सत्यव्रत नदी तट पर संध्या वंदन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी अंजलि में जल भरा, उनके हाथों में एक नन्ही सी मछली आ गई। राजा उसे वापस नदी में विसर्जित करने ही वाले थे कि तभी एक चमत्कार हुआ। वह नन्ही मछली मनुष्य की वाणी में बोल उठी, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस जल में वापस मत डालिए, यहाँ के हिंसक जीव मुझे खा जाएंगे। राजा सत्यव्रत अत्यंत दयालु थे। उन्होंने उस नन्ही मछली की पुकार सुनी और उसे अपने एक सुरक्षित कलश में रख लिया। लेकिन देखते ही देखते वह मछली इतनी विशाल हो गई कि वह पात्र छोटा हो गया। राजा ने उसे एक विशाल सरोवर में डाला, फिर एक विशाल नदी में, परंतु हर स्थान उस दिव्य मछली के लिए छोटा लगने लगा। अंत में विवश होकर राजा ने उसे अनंत महासागर में विसर्जित कर दिया। तभी राजा को सत्य का आभास हुआ कि यह साक्षात ईश्वर की माया है। वहां उस दिव्य मछली ने अपना अकल्पनीय रूप दिखाया और राजा को सचेत किया, हे राजन, आज से ठीक 7 दिन बाद यह सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। प्रलय का समय निकट है। एक अत्यंत विशाल नौका तैयार करो, उसमें समस्त वनस्पतियों के बीज, औषधियां, सप्तऋषियों और इस पृथ्वी पर जीवन के मूल बीज एवं हर प्राणी तत्व को सुरक्षित करो। राजा ने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उन्होंने हर उस वस्तु और जीव को उस नौका में स्थान दिया जिसका आदेश स्वयं भगवान ने दिया था। यह पूरी मानवता और प्रकृति को विनाश से बचाने का अंतिम प्रयास था। पूरी दुनिया थम सी गई थी, बस उस महाविनाश की प्रतीक्षा थी। फिर आया वह भयानक दिन। आसमान फट गया और समुद्र अपनी सीमाएं लांघ गया। जैसे जैसे पानी का स्तर उठता गया, वह विशाल नाव डूबने की कगार पर आ गई। साक्षात मृत्यु सामने थी। तभी वहां प्रकट हुए भगवान विष्णु के विशाल मत्स्य अवतार। उन्होंने उस नाव को डूबने से बचाया। स्वयं शेषनाग उस समय नाव और मत्स्य के बीच की अटूट रस्सी बने। भगवान ने अपने विशाल सींग से उस नाव को बांध लिया और उसे अनंत लहरों के बीच सुरक्षित किया। अब यह नौका एक नई दुनिया की ओर बढ़ रही थी। मत्स्य अवतार उस नौका को लेकर अब उस दिशा में निकल गए जहां छिपा था एक भयानक रहस्य। यह प्रलय केवल जल का उफान नहीं था। उसी समय समुद्र की गहराइयों में वेदों के साथ एक अंधकार भी छिपा था। वह कौन सा असुर था जिसके कारण स्वयं भगवान को यह रूप लेना पड़ा? और क्या छिपा है उस महाप्रलय के पीछे का काला सच? अगर आप उस असुर का भाग 1 में आपने देखा कि कैसे भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत की नौका को महाप्रलय से बचाया। लेकिन प्रश्न यह है, वह प्रलय अचानक क्यों आया? यह केवल जल का उफान नहीं था। इसके पीछे छिपी थी एक भयावह साजिश, एक ऐसा षड्यंत्र जो पूरे ब्रह्मांड को मिटा सकता था। आखिर क्या था वह रहस्य? चलिए इतिहास के उस सबसे गुप्त पन्ने को पलटते हैं। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अगली सृष्टि की रचना की तैयारी के पश्चात विश्राम में थे, उसी समय उनके मुख से प्रकट हो रहे थे चारों वेद, सृष्टि का आधार और धर्म का मूल ज्ञान। तभी वहां आया एक अत्यंत बलशाली असुर, हयग्रीव। वह जानता था कि यदि वेद नष्ट हो गए तो धर्म समाप्त हो जाएगा और अधर्म का राज्य स्थापित होगा। उसने उन पवित्र वेदों को चुरा लिया और उन्हें लेकर समुद्र की सबसे दुर्गम गुफा में छिप गया। वेदों के बिना सृष्टि का संतुलन छिन्न भिन्न हो गया। ज्ञान संकट में आ गया और तभी प्रकृति ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया, महाप्रलय। राजा सत्यव्रत की नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भगवान विष्णु उसी मत्स्य रूप में समुद्र की अथाह गहराइयों में उतरे। वहां उनका सामना हुआ हयग्रीव से। समुद्र के भीतर ऐसा महायुद्ध हुआ जैसा न पहले कभी देखा गया था न बाद में। साक्षात ईश्वर के प्रहार से जल कांप उठा और दिशाएं थर्रा गईं। अंततः भगवान की शक्ति के सामने उस असुर का अहंकार टिक न सका। भगवान विष्णु ने हयग्रीव का संहार किया और चारों वेदों को पुनः सुरक्षित कर लिया। वेदों का पवित्र ज्ञान वापस ब्रह्मा जी को सौंपा गया। जैसे ही ज्ञान की शक्ति लौटी, प्रलय का जल धीरे धीरे शांत होने लगा। राजा सत्यव्रत की नौका सुरक्षित तट पर पहुंची। सप्तऋषियों और सत्यव्रत के माध्यम से इस पृथ्वी पर पुनः जीवन का आरंभ हुआ। राजा सत्यव्रत ही बने मनु, मानव जाति के आदि पुरुष। ये किसी अंत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक नए
और पवित्र सतयुग की शुरुआत थी। यही है मत्स्य अवतार का संदेश। जब जब धर्म संकट में आएगा, ईश्वर स्वयं मार्गदर्शक बनकर अवतरित होंगे। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री